Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. ओके, आवाज आ रही है ना? आवाज क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है ना? एक बार मेरे को ये बता दो, आवाज आ रही है और स्क्रीन विजिबल है ना? आवाज आ रही है? यस, क्लियर। चलिए, एक समय के लिए आप अपना डीपीपी की का डाउट भेज दीजिए, डीपीपी के डाउट्स लिख दीजिए, मैं इसको डिस्कस करता हूँ। जिसने सॉल्व किया है वही लिखना, ऐसी नौटंकी के लिए मत लिख देना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, ओके, 1 and 6, 1,6 और ठीक है, 1 एक्सपेक्टेड था। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड और थर्ड, ओके, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, फिफ्थ, ओके, फिफ्थ, फर्स्ट, हो गया। और कोई डाउट बचा किसी का? 1, 6, 2, 3, 5, ठीक है। मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा, कल हिंट बताया जाएगा सबका, ठीक है। देखो, हाँ, पहला ही मेरे हिसाब से सभी को डाउट रहा होगा। पहला, आप पहली बार देख रहे हो क्वेश्चन इस तरीके का, जहां पे आपको ऐसा मॉड लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, y बराबर, क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ध्यान से देखना, y बराबर क्या है मॉड में आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ये दे रखा है, दे रखा है। तो अगर मैं इसका नॉर्मल तरीके से ग्राफ बनाऊं, है ना, केवल अगर मैं 1 सेकेंड के लिए अगर मैं आपका इसका ग्राफ बनाऊं, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 का बनाऊं, ठीक है। ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आपको पता है, ठीक है। मैं ये नहीं बता रहा कि अब ये कैसे बनेगा, ये आपको आता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इस तरीके से बनेगा। अगर आपका केवल y इक्वल टू इसका, ये किसका ग्राफ है, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 का ग्राफ है, ठीक है। अगर आप लोग पूरे पे मॉड लगा दो, क्या कर दो, यहाँ पे पूरे पे मॉड लगाओ, तो क्या होता है, जो ये आपका ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका मिरर इमेज ऊपर बन जाता है। मतलब नीचे वाले पार्ट को आपने हटा दिया और सेम टू सेम पार्ट ऊपर बन गया। मतलब इस तरीके से आपका ग्राफ ये ऐसे हो जाएगा। क्या होगा, इस तरीके से, यहां तक, एक मिनट ज्यादा बता दिया, ये ग्राफ आपका यहां तक जाएगा और ये वाला पार्ट ऐसे चला जाएगा और ये इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ हो जाएगा आपका y बराबर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। मतलब आप ये बोल सकते हो कि कभी भी अगर आपको ऐसे दे रखा हो, मॉड एफ एक्स का ग्राफ दे रखा हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, जो ये नीचे वाला पार्ट, जो ये आपका नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट कहाँ चल जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, इस तरीके से ऐसे करके चला जाएगा, ठीक है। इसका रीजन भी है कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 है, 4 से लेके 6 के बीच,
क्या है आपका निगेटिव है। देखो यहां से लेके यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट में तो हमेशा आपका ग्राफ पॉजिटिव आएगा, तो ये मॉड प्लस के साथ ओपन होगा। बट इस वाले पार्ट में 4 से लेके 6 तक इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, निगेटिव आएगी। ये ग्राफ किसके साथ ओपन होगा, माइनस के साथ। मतलब ये कर्व ऐसा बनेगा। देखो इसको अगर मैं डिफाइन करूं फंक्शन को, तो आपका ऐसा y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अगर x की वैल्यू 4 से छोटी है एंड x की वैल्यू अगर 6 से बड़ी है। और जो दूसरा बनेगा वो बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर 10x प्लस 24, अगर आपकी x की वैल्यू 4 से लेके 6 के बीच है। ठीक है, तो ये माइनस आ गया, इस वजह से यहाँ पे वाला कर्व कैसा आ गया आपका, ऊपर उल्टा आ गया। मतलब यहां से लेके यहां तक आपका अपवर्ड पैराबोला, ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, डाउनवर्ड पैराबोला। तो याद रखने का, ये तो मैंने प्रूफ बता दिया। याद रखने का तरीका क्या है कि अगर कभी भी y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स है, तो जो आपके एक्स एक्सिस के बिलो कर्व है, क्या है आपका एक्स एक्सिस के बिलो कर्व है, उसको हटा दिया और उसी का मिरर इमेज क्या ले लिया आपका, ऊपर ले लिया। क्या किया, उसका मिरर इमेज ऊपर ले लिया। क्लियर है, क्या ये वाला क्लियर है सभी को, बताइए। क्लियर, क्लियर होगा मेरे हिसाब से, इजी था। हाँ बस आप पहली बार शो देख रहे हो, इस वजह से आपको थोड़ा सा टफ लगा, बाकी इजी पार्ट था। क्लियर, चलो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, मेरे हिसाब से पहला, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे, अब मेरे को उम्मीद है। 3 की पावर, ये अगला क्वेश्चन है 2 इंटू 3 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, ये दे रखा है, प्लस 3 की पावर यहां पे आपने दे रखा है 2 की पावर x प्लस 6 दे रखा है, और इक्वल टू आपका 0 दे रखा है। मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया, 3 की पावर 2x प्लस 6 से डिवाइड कर दिया। क्या किया, 3 की पावर 2x प्लस 6 से डिवाइड किया। जैसे ही करोगे तो ऊपर आपका ये वाला टर्म आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, तो किसी को दिक्कत नहीं है। ये वाला टर्म आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, 3 की पावर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 प्लस 1 बराबर 0। इसको भी चाहो तो आप 2 कॉमन निकाल लो, 3 की पावर में 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 2 टाइम 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 प्लस 1 बराबर 0, यही आएगा। अब क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो, क्या अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, दिख रहा है कि 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को आप टी मान लो, तो ये आपका पहला वाला टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 बराबर 0। यहां से आपकी टी की वैल्यू आ गई 1, आ गई, ये टी को 1 यहां रख दिया, ये 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 3 की पावर 0, 3 की पावर हाँ 0 सही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है यहाँ पे ना, हाँ सॉरी 6 है, तो इसको 6 लिखो, ये 6 है, तो ये 3 की पावर 0, 0 के बराबर हो जाएगा, ये x माइनस 3 और ये x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से x बराबर 3 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर आपका माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, देख लो जो जो आंसर है, माइनस 3 और माइनस 2, तो 3 और माइनस 2 विल बी द आंसर। क्लियर, क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। मतलब सेम चीज क्रिएट करने की कोशिश की पावर में, जिससे, क्योंकि देखो कभी भी ऐसा आ रहा है ना, ए की पावर एक्स टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ए की पावर 2x प्लस ए की पावर x, तो आप ट्राई करोगे कि ए की पावर x को टी मानना, उसके लिए ऊपर वाली चीज क्या होनी चाहिए आपकी, सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। हाँ ऑब्जेक्टिव मेथड से तो ऑफकोर्स, ऑब्जेक्टिव मेथड से कि सारे ऑप्शन को आप सेटिस्फाई करके देख लो, जो भी आंसर आपका सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर है, वो तो परफेक्ट है। ऑब्जेक्टिव मेथड तो हमेशा आप कर ही सकते हो, उसके लिए कोई भी मनाही नहीं है। क्लियर, चलो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 1 2 हो गया, इसके बाद आपका 3 5 6 डाउट है। क्लियर, ठीक है, कुछ क्वेश्चन में केवल हिंट देके छोड़ूंगा और बाकी कुछ में अगर सॉल्व करने वाला होगा पूरा सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका, कहा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 2 टाइम, ये डाउट नहीं आना चाहिए था, जिसका भी डाउट आ रहा है भाई एक बार जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज करें, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं,
9a-5 ये दे रखा है। अब उसका क्या बोल रहा है, इसके दोनों रूट निगेटिव है। दोनों रूट निगेटिव का मतलब क्या है, ऐसे होना पड़ेगा उसको। तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे आपका एफ ऑफ जी, क्योंकि ये ऐसे हो सकता है, या तो आपका ऐसा केस बने, ऐसे भी बन सकता है। तो एफ ऑफ जीरो को जीरो से बड़ा होना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाली चीज। फिर आपका d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, और माइनस बी बाय टू ए को लेस देन जीरो होना पड़ेगा। ये भाई आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप सॉल्व करिए और तीनों के बीच आप इंटरसेक्शन ले लीजिए, जो आएगा आपका आंसर है। बेसिकली ये आपका क्वेश्चन देखा जाए तो कोई प्रोफाइल मैंने आपको बता के रखी है। जो प्रोफाइल नंबर अगर आप देखें, द सेट ऑफ वैल्यू, प्रोफाइल नंबर 1 का ही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ये आपको नहीं आना चाहिए था डाउट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2, 3 हो गया, 5 और 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ द इंटरवल, अब ये इंटरवल पे लाई कर रहा है। तो देख लो भाई, अगर इंटरवल पे लाई कर रहा है मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, ये -2 आपका यहाँ पे होगा, 4 आपका यहाँ पे होगा, और ये वाला जो रूट है आपका यहाँ पे होगा। ऐसे भी ये वाला रूट हो सकता है ना, क्योंकि बीच में लाई कर रहा है। मेरे हिसाब से प्रोफाइल 4 का क्वेश्चन है ये। पहला वाला ये जो क्वेश्चन था प्रोफाइल 1 का था, ये वाला प्रोफाइल 3 या प्रोफाइल कौन सा 4 है, जो भी प्रोफाइल है उसका क्वेश्चन है, किया हुआ है। दिख रहा है यहाँ पे एफ ऑफ -2 को ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा, एफ ऑफ 4 को ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा, इसके बाद जो डी है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, और -b/2a को 4 से लेके 2 के बीच करना पड़ेगा। ये 4 आएगा, चारों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, चारों के चारों का। तो अब ये चारों का इसका डाउट है, ये चारों के बीच इंटरसेक्शन लीजिए। आपका एफ एक्स सही दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर -1। ठीक है, जिसका डाउट है क्या वो सॉल्व कर लेगा, क्या जिसका डाउट है क्या वो सॉल्व कर लेगा, या मुझे आगे बताना है, बताइए। हाँ, ये सॉल्व करना पड़ेगा भाई, इसको सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ हो जाएगा ये, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 6 में आपका दिमाग लगेगा। x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x -3 बराबर 0। इसके रूट मान लो अल्फा, बीटा, गामा है। ठीक है, हमको ऐसे इक्वेशन निकालने हैं जिसके रूट अल्फा +1, बीटा +1, गामा +1 हो। ठीक है, तो अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा क्यूब -5 अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा -3 बराबर 0 आ जाएगा, आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला, एक समय के लिए सिमेट्रिक रूट दिख रहे हैं, तो मैंने बोला भाई एक काम करो, डेल्टा बराबर अल्फा +1 मान लो। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, डेल्टा -1 आ जाएगी। इस डेल्टा -1 को यहां रखा, तो डेल्टा -1 का क्यूब -5 टाइम डेल्टा -1 का स्क्वायर प्लस 6 डेल्टा -1 -3 बराबर 0, और लास्ट में डेल्टा की जगह x रख दिया, क्योंकि मुझे x में इक्वेशन चाहिए। तो ये हमारा आ गया आंसर, ये x -1 का स्क्वायर 6x -1 -3 बराबर 0, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। कहां से सॉल्व किया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट लगता कब है, जब रूट्स आपके सिमेट्रिक हो। रूट सिमेट्रिक दिख रहे हैं, अल्फा +1, बीटा +1, गामा +1, एक जैसे रूट दिख रहे हैं। क्लियर, क्या ये वाला क्वेश्चन 6 वाला क्लियर है, क्लियर सभी को। अगर ऐसे आप नहीं करते तो बच्चे आप इसको ऐसे कर लेते कि लेट ये वाले रूट है, तो पहले सम ऑफ द रूट्स निकाल लिया, फिर क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, क्योंकि जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ द रूट x² प्लस रूट टेकन टू एट ए टाइम x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर 0। इससे सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा, सबको जोड़ दो तो ये यहां आ जाएगा, फिर रूट टेकन टू एट ए टाइम यहां आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी चाहो तो आप डायरेक्टली ऐसे भी करते हैं कि सर x के जगह मैंने x-1 रिप्लेस कर दिया, ये तो केवल एक्सप्लेन करने के लिए था। बाकी आप इस तरीके से आप वैसे भी सोच सकते हो। ठीक है, चलो क्लियर।
डीपीपी करने में कैसा रहा? 7 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थे। मजा आया क्या ये 7 क्वेश्चन करने में? किसी से पहला क्वेश्चन हुआ था क्या? हाँ, बहुत इजी थे, क्योंकि आपने एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, इसी क्वेश्चन को विश्वजीत, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ना तुमको बाद में दूं ना, तो तुमको ये क्वेश्चन टफ लगेंगे। आपने इतनी ज्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस की है ना, इस वजह से आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है। समझ में आया? पहला क्वेश्चन किसी से हुआ था क्या? क्वेश्चन नंबर 1 किसी का सही था? क्वेश्चन नंबर 1, नहीं नहीं, आंसर भेजने के पहले रे, आंसर भेजने से पहले किसी का सही था? ओके, विश्वजीत का हुआ था और मानसी का सही हुआ था। हाँ, गलत था। मेरे को लगा मिरर इमेज होगा। कोई बात नहीं, पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ये जो ग्राफ वाली चीज है ना, कृष्णई का भी सही था। सही, वेरी गुड। काफी अच्छा क्वेश्चन था पहला, मतलब आपने अभी तक किया नहीं था, दैट्स व्हाई आपको ये लगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, बट अब आप समझ जाओगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगला आगे एक एक डीपीपी आ रहा है, इस डीपीपी में 7 क्वेश्चन में 3-4 डाउट आए, अगले डीपीपी में कम डाउट आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि पहली बार में हम एकदम, ऐसा थोड़ी कि सचिन तेंदुलकर ने पहली बार में सेंचुरी मार दी थी। पहले टेस्ट, पहले मैच में तो वो 0 पे आउट हुआ था, वकार यूनुस ने आउट किया था। तो भाई सीधी सी बात है। तो अगर पहली बार, जब बेस्ट बैट्समैन आपका पहले मैच पे 0 पे, जिसको अगर आज तक का बेस्ट बैट्समैन बोला जाता है, वो आज तक 0 पे आउट हो चुका है पहले मैच में, तो हम भी करेंगे भाई, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके करेंगे, अच्छे से आ जाएगा हमको भी। क्लियर? चलो, हम लोग यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे, ठीक है? तो देखो, अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल्स का, मैंने स्टार्ट किया था ट्राइंगल्स में, मैंने आप लोगों को बताया था मीडियन के बारे में बोला था। मीडियन क्या होता है आपका, कि जो सामने वाले का मिड पॉइंट लो, सामने वाले साइड का मिड पॉइंट लो और वर्टेक्स ए से ज्वाइन कर दो। वर्टेक्स ए से क्या किया? ज्वाइन कर दिया, या कोई भी वर्टेक्स हो सकता है, अपोजिट वर्टेक्स से, मतलब अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना होता है। तो वो जो लाइन बनती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मीडियन। मतलब ये वाली जो लाइन है, ये क्या है आपका? मीडियन है, ठीक है? ये मीडियन हो गया। अब अगर ये मीडियन है, तो फिर मैंने बोला कि पूरे जो ट्राइंगल है उसमें टोटल कितने मीडियन एग्जिस्ट करेंगे आपके? 3 मीडियन एग्जिस्ट करेंगे। कितने मीडियन एग्जिस्ट करेंगे? 3 मीडियन। और मीडियन के कॉन्करेंसी को, मीडियन के कॉन्करेंसी को हम क्या बोला जाएगा? सेंट्रॉइड बोला जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड बोलेंगे। और इस पॉइंट का नामकरण होता है जी। सेंट्रॉइड को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? इसके बाद एक ये प्रॉपर्टी, एक मतलब रिजल्ट है इसका, कि सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड डिवाइड 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 मीडियन इन 2:1 रेशियो, 2:1 रेशियो, ठीक है? ये इसका एक रिजल्ट है, तो याद रखना। जैसे इसका मतलब क्या है? ए जी अपॉन जी एम वन, ये क्या होगा? 2:1 होगा। या आप ऐसे बोल सकते हो बी जी अपॉन जी एम टू, या आप ये भी बोल सकते हो सी जी अपॉन जी एम थ्री। ये सारे क्या होंगे आपके? 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है? क्लियर है ये वाली चीज? ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप जल्दी से सेंट्रॉइड के केस पे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्लियर? जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? मुस्तफा, टाइम से आया कर, डीपीपी का डिस्कशन हो गया, थोड़ा जल्दी उठाकर। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। नोटेड, ओके, नोटेड। इसमें स्टार्टिंग में थ्योरी बहुत होती है, स्टेटमेंट में आपको देख के भी देख समझ में आ गया होगा कि सर थ्योरी काफी है, तो ऐसी थ्योरी आती रहेगी और बहुत अच्छा चैप्टर है।
मजा आता है पढ़ने में। चलो सभी का हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो पॉइंट है वो है हम लोगों का सरकम सेंटर। क्या है आपका? सरकम सेंटर। क्या किसी ने सरकम सेंटर का नाम सुना है पहले? वेट, ओके वेट, जल्दी लिखो, जल्दी से। यस, सुना होगा। क्या होता है सरकम सेंटर? क्या होता है? जिसने सुना है बताओ भाई, क्या होता है, बताइए। सुना तो है तो बताओ। या सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू वर्टिसेस। हाँ GB3 है भाई, इसको GB3 कर दो। या सेंटर ऑफ सर्कल सरकम सेंटर पासिंग थ्रू द वर्टिसेस, ओके बोल सकते हो। सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू बोल सकते हो। ट्रायंगल के अंदर सर्कल, उल्टा बोल दिया, सर्कल के अंदर ट्रायंगल, सर्कल के अंदर ट्रायंगल। चलो कोई नहीं, इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बहुत दिमाग लगा लिया, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्या होता है सरकम सेंटर, ध्यान से देखना। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल बनाया ऐसे करके। इसके बाद मैंने इस वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर याद रखना वर्ड, क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस वाले, सबसे पहले इस वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। इसी तरीके से इस वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये वाला। और ये तीसरे वाले साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। याद रखना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, याद रखना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका यहाँ ये ABC से पास कर भी सकता है और नहीं भी करेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में पास करता है, बाकी केसेस पे करेगा भी या नहीं करेगा। बट ये याद रखो कि सरकम सेंटर क्या होता है। सरकम सेंटर का अगर मैं बात करता हूं तो ये जो पॉइंट होता है जहां पे इंटरसेक्ट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका सरकम सेंटर। क्या बोला जाता है इसको? सरकम सेंटर बोला जाता है, ठीक है, ये चीज याद है। ये बेसिकली क्या होता है? कॉन्करेंसी, कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्करेंसी होता है। अब यहां पे एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मैं इसका डिस्टेंस, याद रखना मैं अलग से ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से। ये इसका जो डिस्टेंस होता है, सरकम सेंटर का जो डिस्टेंस होता है, वो आपका कोऑर्डिनेट जो आपका ABC वर्टिसेस है वहां से इक्वल होता है। वहां से क्या होता है आप लोगों का? इक्वल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर, सरकम सेंटर हैव इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A, B, C। अब अगर इसका जो डिस्टेंस है, अगर इसका जो डिस्टेंस है ABC से अगर आपका इक्वल डिस्टेंस है, तो मैं क्या करते हैं हम लोग कि ABC के से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? ABC से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और जो पॉइंट ABC से बेसिकली आपका क्या पास कर जाएगा? सर्कल पास कर जाएगा। और ये चीज याद रखिएगा, किसी भी तीन पॉइंट से एक यूनिक सर्कल बनता है। क्या बनता है आपका? एक यूनिक सर्कल बनता है। दैट्स व्हाई इसको ऐसे भी बोला जाता है कि आपका जो वर्टिसेस है वो आपका कहां से पास करेगा? एक सर्कल से पास करेगा। कहां से पास करेगा? एक सर्कल से पास करेगा। और ये जो पॉइंट होता है ये ऐसे करके इसको हम लोग ज्वाइन कर दे एक समय के लिए, तो ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली ये जो ओ, इसको एक समय के लिए O बोला जाता है, O वाला पॉइंट। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका? R। क्या हो जाएगा? R। इस R को हम लोग बोलते हैं सरकम, बेसिकली क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका सरकम रेडियस। ये क्या हो गया आपका?
सरकम रेडियस हो गया, और ये जो ओ हो गया आपका, हो गया ओ, क्या हो जाएगा आपका, सरकम सेंटर। क्या हो गया आपका, सरकम सेंटर ऑफ, सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पे क्लियर ही हुई होगी कि सरकम सेंटर को हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो ये आर है ये बेसिकली क्या हो गया आपका, सरकम रेडियस हो गया। ये क्या हो गया आपका, सरकम रेडियस। इसको आप क्या बोल सकते हो, डिस्टेंस ऑफ सरकम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ सरकम सेंटर, सेंटर्स फ्रॉम वर्टिसेस, फ्रॉम वर्टिसेस। क्लियर, चलो तो ये, और वैसे इसको हम बोल देते हैं, इसको बोला क्या जाता है, सरकम सर्कल, सरकम, सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल एबीसी का क्या है, ये आपका सरकम सर्कल है। ठीक है, चलो नोट डाउन कर डालिए इस वाली चीज को। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से ये वाली चीज। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। नो, एल्टीट्यूड अलग होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग होता है। एल्टीट्यूड केवल 90 डिग्री होता है, एल्टीट्यूड केवल 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर मतलब क्या, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा। क्लियर, चलो जल्दी से नोट डाउन करो ये वाला पेज। सर परपेंडिकुलर वाला सेंटर या वर्टिसेस ज्वाइनिंग पॉइंट वाला सरकम सेंटर है, परपेंडिकुलर वाला नहीं, ये परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर वो पास भी वहीं से करेगा जो आप वर्टिसेस से ज्वाइन कर रहे हो ना इस सरकम सेंटर को, तो तीनों एक ही जगह से पास करेंगे, ये अलग, ये ऐसे करके होगा। क्लियर, दोनों सेम चीज है, दोनों एक ही जगह होगा, उत्कर्ष दोनों सेम जगह पे होगा। ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया। हो गया होगा नोट डाउन। अगला पेज ये कर डालिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने काफी चीजें बता दी है। ये ओ ए को हम लोग सरकम रेडियस बोलते हैं। ये जो ओ होता है वो आपका सरकम सेंटर होता है ट्राइंगल एबीसी का, और सेंटर भी होता है किसका, सर्कल का भी, दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं एक ही पॉइंट पे। और वैसे इसको क्या बोला जाता है, ये जो पूरा सर्कल बना है इसको बोल जाते हैं सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये लीजिए, लिखिए, हाँ लिखिए भाई, लिखिए। यस, कंपल्सरी, यस। परपेंडिकुलर वाइड सेक्टर टच, नहीं नहीं मैंने बोला तो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका वर्टेक्स के थ्रू पास कर भी सकता है और नहीं करेगा। जैसे ये डायग्राम तो थोड़ा ऐसा बना, मैंने मान लो डायग्राम थोड़ा सा ऐसा बना दिया, लो ये डायग्राम मैंने आपका इस तरीके से बना दिया। तो अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर होगा, देख इस वाले का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा, इस वाले का। तो अब देख यहाँ पे आपका कोई लाया करेगा, मान लेते हैं यहाँ पे आपका सरकम सेंटर होगा, देख ये वाला अलग आ गया, ये अलग आया, यहाँ से इसी तरीके से ये वाला अलग आएगा, ये ऐसे अलग आएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे होगा,
ये वाला इस तरीके से, और इस वाले का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे करके। तो ये पास कर भी सकता है और नहीं भी करेगा, ये मैंने सबसे पहले बोला था। क्लियर, चलो सभी का हो गया होगा मेरे हिसाब से। अगला पेज, ये जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालिए। सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। हो गया, नोटेड, नोट डाउन हो गया। अरे अगला पेज आ गया, तो सॉरी, अगला पेज जल्दी से करो। क्लियर एंड डन, वेरी गुड। यस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो जरूर इंटरसेक्ट। देखो क्या होता है ना कि कोई भी ट्रायंगल ले लो आप, चाहे एक्यूट ले लो, एक्यूट ट्रायंगल का मतलब पता है ना, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का मतलब पता है, ये सारी चीज आपको पता होगी, इसको मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है। एक्यूट क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है, आइसोसेलेस क्या होता है, इसके बाद आपका इक्विलेटरल क्या होता है ना, स्केलिन क्या होता है, ये सारे आपको पता है, ठीक है, इसलिए मैंने उसको बताया। हमेशा आपका, क्योंकि देखो दो साइड का, अगर आप कभी भी याद रखना, अगर मैं दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो वो तो पक्का एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना। अब ये अगर ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो तीसरा जो आता है वो हमेशा आपका इसी के साथ यहीं पे इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। तो हमेशा आपका इंटरसेक्ट करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमेशा, चाहे वो ऑब्ट्यूज हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो या एक्यूट हो। बस थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी चेंज होगी, वो प्रॉपर्टी अभी हम आगे देखेंगे। थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी चेंज होगी, तेरे को बस मेरे को समझ में आ गया है तूने क्यों ये पूछा है, तो तेरे को भी आगे समझ में आ जाएगा, अभी आगे करेंगे ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तक क्लियर हो जाएगा, नोट डाउन हो गया। आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े? यस। अब बात करते हैं किसकी, एल्टीट्यूड्स की बात करते हैं, किसकी बात करें, एल्टीट्यूड्स। तो एल्टीट्यूड्स क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है, केवल क्या होता है आपका, जैसे मैंने ड्रॉ किया, ये मान लो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये आपका अगर मैं ऐसे करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर, तो ये मान लो यहाँ पे आपका ये जाके डी पॉइंट पे आ रहा है। इसी तरीके से मैंने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो ये ई पॉइंट पे आ रहा है, और यहां से अगर मैं एक ड्रॉ करूं और परपेंडिकुलर, तो ये आपका एफ पॉइंट पे आएगा, ठीक है। तो ये सारे जो आपके एडी है, ये आपका बीई है, और ये आपका जो सी एफ है, ये आपका क्या हो गया, एल्टीट्यूड्स हो गया, क्या हो गया, एल्टीट्यूड्स हो गया। और कॉन्करेंसी वाले पॉइंट को, और कॉन्करेंसी वाले एल्टीट्यूड के कॉन्करेंसी वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोला जाता है, ऑर्थो सेंटर। नाम आ गया एक वर्ड अलग से, ऑर्थो सेंटर। क्या होता है ऑर्थो सेंटर आपका, पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, ऑफ एल्टीट्यूड्स। क्लियर। अब देखो एल्टीट्यूड्स और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में यही डिफरेंस होता है, जो एल्टीट्यूड्स होगा ना वो वर्टेक्स से पास करता है। एल्टीट्यूड कहां से पास करता है आपका, वर्टेक्स से पास करता है। और जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो पास कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। ये आपका डिफरेंस होता है मेन। और बाइसेक्टर तो बेसिकली कि एल्टीट्यूड में जरूरी नहीं है ना कि ये आपका बाइसेक्टर हो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर, चलो सॉल्व करो, लिखो इसको जल्दी से एल्टीट्यूड्स के बारे में, कि आपका एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, अपोजिट साइड के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। चलिए करिए, नोट डाउन करिए। डन, ओके, बाकी लोग कर लो भाई जल्दी से, फिर आगे अगला देखेंगे। ये तीसरा था इसका, है ना।
सेंट्रॉइड की बात कर ली, ऑर्थो सेंटर की बात हो गई, इसके बाद सरकम सेंटर का बात हो गया, अब बात होगा इन सेंटर का। किसकी बात करेंगे? अब इन सेंटर की बात करेंगे। ठीक है, करिए जल्दी से नोट डाउन करिए। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड होंगे हमेशा, एल्टीट्यूड ऐसे 3 ही होंगे, उसके भी 3 ही एल्टीट्यूड्स होंगे ऑलवेज। 3 एल्टीट्यूड, एक एल्टीट्यूड ये वाला, एक एल्टीट्यूड ये वाला, और तीसरा एल्टीट्यूड ये वाला, ऐसे करके ये भी एल्टीट्यूड होगा। तो जो ऑर्थो सेंटर होता है आपका यही आ जाता है सर्कल ट्रायंगल के अंदर। ये कहां से आ गया भाई? सर्कल ट्रायंगल के, हाँ सर्कल ट्रायंगल के अंदर, यस करेक्ट सर्विस, अगले वाले की तुम बात कर रहे हो, यस। चलो नोट डाउन हो गया ना? यस जरूर, अभी पढ़ेंगे, रुक तो जाओ भाई, अभी तो रुक तो जाओ, आगे अभी जाएंगे, करेंगे आगे, रुको अभी थोड़ा, केवल धीरे धीरे सब, धीरे धीरे दिमाग में डालो भाई। एक साथ दिमाग में डाल दोगे ना तो दिमाग झेल नहीं पाएगा। आएंगे भाई आएंगे, रुक जाओ, अभी केवल जानकारी तो लो कि होता क्या है, सब जानकारी देंगी, सब दिमाग की ये है, सब बताया जाएगा, टेंशन मत लो, सब बताऊंगा मैं, एक एक करके बताऊंगा। अभी पहले डेफिनेशन तो बताने दो, फिर उसके पॉइंट्स की तरफ पहुंचेंगे हम, सब आएंगे भाई, थोड़ा सबर करो। इन सेंटर, अभी केवल डेफिनेशन देख रहे हैं भाई कि क्या सबका डेफिनेशन होता है, ठीक है, टेंशन मत लो। अब अगला आ गया हम लोगों का इन सेंटर। क्या आ गया आपका? इन सेंटर। अब इन सेंटर में क्या होता है कि आप एक सर्कल ड्रॉ किया, इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ करो, किया सर्कल ड्रॉ, तीनों को टच करते हुए, जैसे एक पॉइंट है, यहां से मैंने एक पॉइंट टेंजेंट के तरीके मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, फिर इसके बाद यहां से एक और ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया, और यहां से एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये 3 बन गए। ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ये ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया आपका? पॉइंट सी हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अब ये 3 ट्रायंगल जब ड्रॉ हुआ तो ये वाला जो सेंटर आएगा, ये क्या आएगा? कुछ सर्कल का सेंटर होगा। अब यहां से मैंने क्या किया, इसको ऐसे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया, एक ऐसे ड्रॉ किया, और एक ऐसे ड्रॉ किया। अब आपको पता है कि ये क्या होगा? आपका रेडियस होगा सर्कल का, क्या होगा? ये रेडियस होगा, ये आर होगा, ये आर होगा, ये आर होगा, सबके सबको स्मॉल आर से मैंने रिप्रेजेंट किया। ये जो सेंटर आया, ये वाला जो पार्ट आया, ये वाला पार्ट, ये बेसिकली आपका क्या होता है? इन सेंटर होता है। इस आई को बेसिकली इन सेंटर को किससे रिप्रेजेंट किया? ये क्या हो जाएगा आपका? इन सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इन सेंटर हो जाएगा। इन सेंटर करता क्या है? इन सेंटर में अगर आप बात करोगे, ठीक है, क्लियर है वाला। और ये जो आर है, ये आर, इसको हम लोग बोलते हैं इन रेडियस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन रेडियस बोला जाता है। क्या बोल सकते हैं इसको आप? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर, डिस्टेंस, एक सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ, एक सेकेंड इसको करेक्ट लिखने दो, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम साइड्स, फ्रॉम साइड्स। इसमें आप ये बोल सकते हो कि जो सर्कल होता है, जो सर्कल होता है, सर्कल टचेस इंटरनली, सर्कल टचेस 3 साइड्स, सर्कल टचेस 3 साइड्स इंटरनली। दिख रहा है? इंटरनली मतलब क्या? अंदर से टच कर रहा है आपका, दिख रहा है? तो यहाँ पे आपने अभी कैपिटल आर के बारे में पढ़ा, अब आपने पढ़ा क्या? स्मॉल आर के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? स्मॉल आर के बारे में आप लोगों ने क्या किया? पढ़ाई की इसके बारे में, ठीक है। वैसे अब ट्राइंगल के बारे में अगर डेफिनेशन देखा जाए तो ट्राइंगल में क्या होता है आपका? ये ऐसे, मैंने आपका एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, इस ट्राइंगल को ऐसे बना के बेसिकली इन सेंटर क्या होता है कि आप ऐसे करके एक ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ किया। अब ये जो लाइन होता है वो आपका होता है एंगुलर बाइसेक्टर। क्या होता है आपका? एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या? इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये बेसिकली आपका a/2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। उसी तरीके से यहां से भी मैं एक ड्रॉ कर सकता हूं, ये आपका b/2 b/2,
फिर सिमिलर तरीके से यहां से भी एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ होगा, ये होगा, ये वाला चीज क्या होगा c/2 और ये वाला चीज क्या हो गया आपका c/2 हो गया। तो बेसिकली जो इन सेंटर होता है, जो इन सेंटर होता है उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम इसको आई को ये भी बोल सकते हैं, ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी, पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। क्लियर है? इन सेंटर के बारे में मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि इन सेंटर क्या होता है। ठीक है, इन सेंटर बेसिकली क्या होता है, एंगुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है ना? और यहां पे एक आप लिख सकते हो, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, आपने ये वाली प्रॉपर्टी कहीं पढ़ी होगी, एंगुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड्स, डिवाइड्स अपोजिट साइड, अपोजिट साइड in the ratio, in the ratio of adjacent side। ये वाली प्रॉपर्टी 10th क्लास में आती है, मुझे याद है। इसका बोलने का मतलब क्या है, इसको अगर आप डी बोल दो एक समय के लिए, तो ए बी अपॉन ए सी विल बी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। क्लियर? ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है, क्लियर? चलो जल्दी से ये इन सेंटर के बारे में नोट डाउन कर डालिए। ठीक है, सी को क्लियर करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए। इसी पॉइंट पे डाउट रहेगा तो बताइएगा फिर। ठीक है, डेफिनेशन है ये, तो अभी डेफिनेशन हमको पढ़नी पड़ेगी। सिद्धांत एंड सम्यक, जल्दी आया करो टाइम से। सिद्धांत एंड सम्यक नोटेड, ओके। नोट डाउन हो गया, करेक्ट। वेट, हाँ वेट कर रहे हैं भाई, आराम से लिखो, लिखो लिखो जल्दी जल्दी आराम से। नोटेड। हो गया सभी का? हाँ वेट है, जल्दी करो।
हो गया, आगे बढ़े। यस, चलो अगला। अब अगला आता है हमारा एक्स सेंटर, ई एक्स सी सेंटर, एक्स सेंटर, ठीक है, लास्ट इसका। अब देखो, मैंने जब ट्रायंगल बनाया था ना, ध्यान से देखना, ये डायग्राम मुझसे नहीं बनता है, बट मैं ट्राई करूंगा डायग्राम बनाने की अच्छे से, ठीक है। देखो मैं ऐसे एक ट्रायंगल बनाता हूँ, पहले चीज तो बहुत बड़ा बन गया ट्रायंगल भाई, ऐसे नहीं बन पाएगा। पहले सर्कल बना लेता हूँ, चलो सर्कल मैंने बनाया, आपका ये बनाया सर्कल। अब मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ये एक ट्रायंगल बनाया, बन जाएगा आज, चलो पहली बार। फिर ये बन जाएगा, और ये ऐसे ही चला गया, ये ऐसे, ठीक है। एक मिनट, अच्छे से बनाते हैं फिर से, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अभी मेरे पास ऐसे पेन है तो मैं बना सकता हूँ, बोर्ड पे तो मुझसे कभी नहीं बना था इसका डायग्राम, कभी भी। फिर से प्रॉब्लम। बना के रहेंगे आज, छोड़ो, बन गया, जैसा बना बन गया, छोड़ो अब, ठीक है। देखो, ये मान लो ट्रायंगल ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है। मान लिया ये ट्रायंगल आपका। अब मेरे को ये बताओ, क्या मैं ऐसे करके भी तो एक बना सकता था ना, जहां पे आपका टच कर रहा हो, जहां पे आपका जो सर्कल टच कर रहा हो, बस यहां पे टच कैसे कर रहा है, ध्यान से देखना, कैसे टच कर रहा है सभी जगह पे, आपने देखा। क्या मैं ये वाला जो पॉइंट आया, ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका I1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका I1 हो जाएगा। यहां पे अगर आप बात करो तो आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि सर ये वाली चीज भी तो सारे साइड्स को टच कर रही है, ये ऐसे टच कर गया, यहां पे ये टच कर गया, और यहां पे ये वाला पॉइंट टच कर गया। तो यहां पे अगर ये टच कर रहा है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर ये एक्सटर्नली टच कर रहा है, क्या कर रहा है आपका, एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो मेरे को ये बताओ, ऐसे कितने सर्कल और बनेंगे, अगर ये ट्रायंगल है ना, तो ऐसे कितने सर्कल और बनेंगे, एक तो बना दिया मैंने, कितने और बनेंगे बताओ। इनफाइनाइट नहीं बनेंगे रे, केवल दो और बनेंगे। ये किसका है, ये है एक्स सर्कल ऑफ ए, ये क्या आपका एक्स सर्कल ऑफ ए के अपोजिट वाला। इसी तरीके से यहां पे एक ऐसे करके बनेगा, ये ऐसे करके एक यहां पे ऐसे बनेगा जो तीनों को टच कर रहा होगा। उसी तरीके से एक यहां पे ऐसे करके बनेगा जो तीनों को टच कर रहा होगा, ठीक है। तो बी के अपोजिट वाले को I2 बोल दो, सी के अपोजिट वाले को क्या बोल दिया आपने, I3 बोल दिया, क्या बोल दिया उसको, I3 बोल दिया। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि टोटल एक्स सर्कल की अगर मैं बात करूं तो कितने बनेंगे, तीन सर्कल्स बनेंगे, कितने बनेंगे, तीन सर्कल्स बनेंगे। एक्स सेंटर कितना होगा आपका, एक्स सेंटर कितना होगा आपका, तीन सेंटर होगा, सबका अलग अलग, I1 I2 I3, क्लियर। एक्स, इसको लिखना चाहो तो लिख दो I1 I2 I3। इसी तरीके से x रेडियस कितना होगा, ये भी आपके तीन होंगे, R1 R2 R3। अब यहां पे R1 है क्या आपका, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं आपका R1 बोला जाता है। और ये आप कट कैसे करेगा आपका, ऐसे, इस तरीके से, ये वाले पार्ट को ऐसे एंगुलर बाइसेक्टर होगा इसका, ऐसे, ये इसका एंगुलर बाइसेक्टर होगा, ये वाला पॉइंट। इसी तरीके से इस वाले का भी एक एंगुलर बाइसेक्टर बनेगा आपका, क्लियर हो गया। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है, क्या ये वाला पॉइंट क्लियर। सर I2 I3 को ज्वाइन, वो पता नहीं क्या बनेगा, ये तो आज से मैंने भी नहीं सोचा कि क्या बनेगा, क्लियर। इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, बस इसमें आप ये याद रखो कि एक्स सेंटर है ना, एक के अपोजिट भी हम एक सर्कल बना सकते हैं जो आपका तीनों ट्रायंगल को एक्सटर्नली टच कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा आपका, एक्सटर्नली टच कर रहा होगा। यहां पर देख रहा है, एक के अपोजिट इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, एक्सटर्नली। इसी तरीके से यहां पे भी ये एक्सटर्नली टच कर रहा है, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को भी क्या करेगा, एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका एक्स सर्कल बोला जाता है। और जो ये आपका ये आएगा, ये जो सेंटर है ये वाला,
इसको हम लोग बोलते हैं एक्स सेंटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स सेंटर बोलते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से इस वाले पॉइंट को नोट डाउन कर डालिए जल्दी से। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगर डेफिनेशन लिखना भी चाहते हो तो लिख डालो, लो लिखवा देते हैं डेफिनेशन भी। लिखिए, इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हो। एक्स सेंटर, एक्स सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक्स सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, क्लियर? और ये भी लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि टचेस एक्सटर्नली, टचेस एक्सटर्नली, ये भी लिख सकते हो। सेंटर ऑफ सर्कल विच टचेज, विच, इसको एक और डेफिनेशन लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो। सेंटर ऑफ सर्कल विच टचेस ऑल थ्री साइड एक्सटर्नली, सेंटर ऑफ सर्कल टचेस ऑल थ्री साइड एक्सटर्नली। क्लियर हो गया? यहां पे क्या बोल रहा है कि दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और एक इंटरनल। तो इंटरनल तो ए वाली का हो गया, जिसका इंटरनल करेगा उसके रिस्पेक्ट में एक सेंटर बनेगा। तो ए का इंटरनल हो गया, बी और सी का क्या हो गया? आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गया। बी का क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये वाला एंगल देखो, ये जो ये एंगल दिख रहा है ना, इसको अलग पेन से करता हूं, ये वाला एंगल, ये वाला, इसका ये आपका एक्यूट होगा, इसका बाइसेक्टर, या इसका ये एक्सटर्नल एंगल है आपका। ठीक है, क्योंकि ये वाला तो आपका इंटरनल एंगल होगा, ये बाहर वाला क्या हो गया? आपका एक्सटर्नल एंगल। क्लियर प्रणव? क्लियर हो गया तेरे को अब? प्रणव क्लियर हुआ? यस। सभी का नोट डाउन हो गया? क्या सभी का नोट डाउन हो गया? बताइए, तो फिर आगे बढ़ें। 1 मिनट, ओके, वेट करेंगे। यस यस, वेट, चलो करो, लिखो जल्दी लिखो, लिखो। और कहां पे और भाई? और के बाद दूसरा डेफिनेशन है, और के बाद दूसरा डेफिनेशन है। क्या है? लिख सकते हो, एक्स सेंटर, इसको ये लिखो, सेंटर ऑफ सर्कल विच टचेस ऑल थ्री साइड, ऑल थ्री साइड एक्सटर्नली, एक्सटर्नली। वहां पे क्या कर रहा था? पिछले वाले पे इंटरनली टच कर रहा था, और यहां पे क्या करेगा? आपका एक्सटर्नली टच करेगा, इस वाले पे, इन सेंटर। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे ये वाला एंगल दिख रहा है, ये जैसे मैं ट्रायंगल बनाऊं, ये आपका ट्रायंगल है? इस ट्रायंगल पे अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूं तो ये वाला एंगल क्या होगा? आपका इंटरनल होगा, और ये वाला एंगल क्या होगा? आपका एक्सटर्नल होगा। ये वाला एंगल क्या होगा? आपका एक्सटर्नल। तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, इस वाले चीज को। यहाँ पे भी सेम केस में इसको बाइसेक्ट करेगा ऐसे, और ये एक का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक का ऐसे करके। तो ये बेसिकली आपका एक्स सेंटर बनेगा। ये क्या बनेगा? आपका एक्स सेंटर बनेगा। क्लियर? नोट डाउन हो गया? किसी को डाउट एक्स सेंटर में? अब क्लियर, सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर एंड नोटेड, ओके। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। फिर पढ़ा हम लोगों ने सरकम सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
इसके बाद पढ़ा हम लोगों ने ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। फिर पढ़ा हम लोगों ने इन सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हो। और लास्ट पढ़ा एक्स सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? चलो अब कुछ नोट्स हैं वो ध्यान से देखते हैं। क्या नोट्स है, ध्यान से देखिएगा। नोट नंबर 1, सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर, centroid and in center always lies inside or inside, always lies inside the triangle, inside the triangle, ठीक है, always lies inside the triangle। इसका मतलब क्या है कि आपका सेंट्रॉइड और इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होंगे, हमेशा क्या होंगे, आपके ट्राइंगल के अंदर होंगे। या आप ये भी बोल सकते हो कि अगर एक मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो उसके अंदर भी होंगे हमेशा, ठीक है। अब आपको पता है ये सेंट्रॉइड हमेशा, क्योंकि 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट का लेके हम सॉल्व करते हैं, उसके हेल्प से आता है। क्योंकि मीडियन तो हमेशा जैसे साइड है, जैसे मैं अगर एक ट्राइंगल बनाऊं आपका, अब ये इसका मतलब क्या है कि आप चाहे एक्यूट ट्राइंगल ले लो या ऑब्ट्यूज ले लो या राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, तीनों केस में जो सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर होगा हमेशा कहां लाई करेगा, ट्राइंगल के अंदर लाए करेगा। कहां लाई करेगा, हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाए करता है। नोट नंबर 2 है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर में और मे नॉट विद इन ट्राइंगल। विद इन ट्राइंगल का मतलब क्या, ट्राइंगल के अंदर, उसी का लैंग्वेज है केवल और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो अभिषेक का डाउट आया था, एक्यूट के केस पे इनसाइड होता है, इनसाइड। राइट एंगल के केस पे, राइट एंगल ट्राइंगल के केस पे आपका ऑन द ट्राइंगल होता है, ठीक है। और ऑब्ट्यूज के केस पे आउटसाइड होता है, आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड वाला तो सबको समझ में आ जाएगा, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल केस पे क्या, कहां पे होगा, राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, तो राइट एंगल ट्राइंगल के केस पे आपका ये वाला पॉइंट हो जाता है ऑर्थो सेंटर, ए बी सी। इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं पहले बता रहा हूं, ये वाले पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि आपका ट्राइंगल कहीं राइट एंगल होगा और आपका ऑर्थो सेंटर ये वाला पॉइंट होगा, पॉइंट बी ही आपका क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। और जो हाइपोटेनियस होता है उसका मिड पॉइंट आपका होता है सरकम सेंटर। ये कब होता है, मिड पॉइंट, ये कब मिड पॉइंट होता है, ठीक है। ये पॉइंट यहां पे सेकंड वाला क्लियर होना चाहिए, बहुत जगह ये वाली चीज आती है हमेशा, ठीक है, ठीक है। क्लियर है वाला चीज। अब इसको लिखेंगे भी, ये चाहो भी तो ये लिख भी सकते हो, ये नोट। और इस केस में आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो आपका यहाँ पे जो सरकम रेडियस हो जाता है, सरकम रेडियस वो आपका r/2 हो जाता है। क्या हो जाता है इस केस पे, सरकम रेडियस आपका r/2 हो जाता है। नहीं, बेसिकली इसको r ही बोलो, ये वाले इसको मैं चलो अभी लिखवाता हूँ, इसको अभी आपके लिए छोड़ दो, इस वाली चीज को करेंगे। ये क्लियर हुआ? क्या ये सेकंड पॉइंट क्लियर है? क्या ये सेकंड पॉइंट क्लियर है? सभी को बताइए, क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्लियर? क्लियर है, ठीक है। अब इसी के अंदर अगर मैं बात करता हूं ऑब्ट्यूज वाला केस, ठीक है। ऑब्ट्यूज वाले केस में मैंने क्या बोला, आउटसाइड लाई करेगा। कहां लाई करेगा आपका, आउटसाइड लाई करेगा। देखो कैसे, आपका मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया,
ये आपका सेंटर होगा, सेंटर ही क्या होता है आपका, सरकम सेंटर होता है। तो अगर मान लो आपको पता है ट्राइंगल वाले केस पे कि अगर मैं आपका ऐसे करके एक डायग्राम बना रहा हूं, ये देखना ये वाला, ये ऐसे करके मैं एक डायग्राम बनाया, ये आपका क्या बन गया, ध्यान से देखना, ये आपका सरकम सेंटर, ये वाला एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। अभी लिखेंगे, अरे लिखेंगे भाई, टाइम दूंगा मैं लिखने का, टेंशन मत ले, अभी तू पहले समझ, ठीक है। ये वाला केस क्या होता है आपका, सर कौन सा केस होता है, जब आपका ये वाला 90 डिग्री होता है ना। इस केस पे आपका यहाँ पे क्या आ गया, आपका सरकम सेंटर आ गया। ये ऐसे डायग्राम से भी आप देख सकते हो, मिड पॉइंट। मान लो मैंने क्या किया, इसको ऐसे स्लाइड किया, क्या किया मैंने, इसको इस तरीके से किया, अब आपका ये ऊपर चला गया, ये पॉइंट आपका, ये आपका सेंटर हो गया, ये वाला पॉइंट आपका ऐसे ऊपर चला गया। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर ये वाला जो अब एंगल आएगा, जो ये वाला जो एंगल आएगा, वो एंगल क्या आएगा, ऑब्ट्यूज आएगा। वो वाला एंगल क्या आएगा आपका, ऑब्ट्यूज आएगा। और ऑब्ट्यूज वाले केस में आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो सरकम सेंटर है, जो ये आपका सरकम सेंटर है, वो कहां लाई कर रहा है आपका, आउटसाइड लाई कर रहा है। कहां लाई कर रहा है आपका, ये आउटसाइड लाई कर रहा है। ये वाला एंगल 90 होगा। और एक केस आपको ये भी पता है, एक केस ऐसा भी बनता है, जब आपका ट्रायंगल ऐसा बनेगा, ऐसे करके आपका ये सरकम सेंटर होगा, ये वाला ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो ये वाला जो एंगल आता है वो क्या आता है आपका, एक्यूट आता है। क्या आता है वो आपका, एक्यूट एंगल आता है, ठीक है। तो ये बन गया क्या आपका, ऑब्ट्यूज वाला केस, जहां पे सरकम सेंटर आउटसाइड लाई करता है, ठीक है। अब तीसरा केस, अगर मान लो ट्रायंगल आपका ऐसे बन जाए, इस तरीके से ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बना रहा हूं, अब मैं ऑर्थो सेंटर आपको शो कर रहा हूं, ऑर्थो सेंटर आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। कि ऑर्थो सेंटर कैसे आउटसाइड लाई करेगा, ठीक है। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये आपका मान लो ए है, ये मान लो आपका बी है, ये मान लो आपका सी है, मान लिया। अब देखो मैं यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, डायग्राम शायद तक ना बने अच्छे से, बट ध्यान से समझिएगा। इस वाले साइड के लिए मैं अगर इसको एक्सटेंड करूं, तो ये आपका क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा, ऐसे करके, ठीक है। अब इस वाले साइड के लिए, अब इसको ऐसे एक्सटेंड करो, तो इसी तरीके से इस वाले साइड के लिए भी ये एल्टीट्यूड होगा, है ना। एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड में काम करता हूं, अलग कलर से ड्रॉ करता हूं, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। 1 मिनट, ठीक है। तो मैं इसको ग्रीन से करता हूँ, देखो येलो से करता हूँ। ये आपका एक एल्टीट्यूड यहां से बनेगा, डायग्राम नहीं बन पाएगा, उसको आगे एक्सटेंड करिएगा आप अपने से, ठीक है। इसके बाद आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये इस तरीके से आपका एक एल्टीट्यूड बनेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। एल्टीट्यूड ये वाला पार्ट बना। तीसरा, अब ये दो का तो बन गया, ये वाला एक इसका बन गया, ये 90 डिग्री वाला हो गया। तीसरा इसका भी बनेगा, तीसरा इस वाले का भी बनेगा। ये किसका बना दिया मैंने, इस वाले का, सॉरी मैंने इस वाले का बना दिया, ये वाला। तीसरा अब इसका बना दो इस वाले कोऑर्डिनेट से, तो ये आपका यहाँ पे ये नहीं है 90, इसको अगले पेज में करते हैं, रुको यहाँ जगह नहीं है, अगले पेज में करते हैं। ध्यान से देखना, मैं ऑर्थो सेंटर को शो करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जब आपका ट्रायंगल ऑब्ट्यूज होगा, क्या होगा आपका ट्रायंगल ऑब्ट्यूज, ये मैंने ट्रायंगल ऑब्ट्यूज बना दिया, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। जो अभिषेक का डाउट था वो क्लियर कर रहे, ए बी सी। अब यहां से मैंने इसको आगे एक्सटेंड किया, तो ये आपका एक एल्टीट्यूड बना, ये आपका एक एल्टीट्यूड है। अब मैंने इसके रिस्पेक्ट में एल्टीट्यूड बनाया, तो ये आपको इसको ऐसे करके एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो ये आपका एक एल्टीट्यूड बनेगा इस तरीके से, तो ये आपका एक एल्टीट्यूड हो गया। और तीसरा इसका एल्टीट्यूड बना दो, तो ये आपका कुछ इस तरीके से एल्टीट्यूड बनेगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो कि आपका यहां से पास करेगा, ये वाला, ये बी का मैंने एक एल्टीट्यूड बनाया, तो ये आपका तीनों के तीनों अभी कट नहीं कर रहा है, और ये तीनों के तीनों एक जगह पे ऐसे कट करेंगे, तो ये आपका जो होगा, ये आपका ऑर्थो सेंटर एच, इसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका ऑर्थो सेंटर होगा, जो आउटसाइड क्लियरली दिख रहा है कि ऑब्ट्यूज के केस पे ऑर्थो सेंटर आपका आउटसाइड लाई करेगा। क्लियर, क्लियर। चलो अब ये जल्दी से ये दोनों नोट करिए, फिर आगे एक और नोट लिखेंगे हम लोग। क्लियर है अभिषेक, क्या क्लियर हुआ तेरा डाउट, क्या अभिषेक क्लियर हुआ तेरा डाउट, क्लियर। चलो जल्दी से ये वाली चीज नोट डाउन करो, जल्दी से, ठीक है। इसको अभी आप नहीं भी लिखना चाहो तो नहीं लिखोगे, मैं इसको अगले नोट में करके लिखवा दूंगा अच्छे से, तो आप बस अभी तक तो यही लिखो, बस ये लिखो, ठीक है। अगले नोट में उसको लिख लेंगे हम लोग। जल्दी से ये नोट डाउन करो,
याद रखिएगा सेंट्रॉइड, और क्वेश्चन आए भी हैं कि कौन कौन से जो आपकी ये सेंटर है वो ट्रायंगल के इनसाइड लाई करेंगे। उसमें ऑप्शन भी देखिए, डायरेक्टली एडवांस में एक क्वेश्चन आया था एक बार कि कौन कौन से जो आपके सेंटर्स हैं, इसको सेंटर्स बोला जाता है जितने भी है, तो वो कहां पे लाई इनसाइड लाई करेंगे। उस केस पे आपका दो आंसर था, सेंट्रॉइड और इन सेंटर। ऑर्थो सेंटर लाई कर भी सकता है और सरकम सेंटर भी, डिपेंड करेगा आपका। क्लियर? चलो जल्दी से नोट डाउन करो। अगला पेज हो गया सभी का? किसी का वेट करना है? मेरे हिसाब से हो गया होगा। यस, अगला कर डालिए, ये वाला ऑप्टिव्स वाला बना लीजिए। ऑप्टिव्स का डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं। ये एक्यूट वाला हो गया, ये राइट एंगल वाला हो गया, ये सरकम सेंटर के लिए, ठीक है। ये लो, और ये ऑप्टिव्स वाला केस हो गया। होमवर्क पता है, होमवर्क पता है आप लोगों को? लेवल 3 कंप्लीट करना है, ठीक है। आज का टाइम और कल का टाइम है आप लोगों के पास, आज का टाइम और कल का टाइम है, तो ये कल डिस्कस करेंगे। कल तो आज कंप्लीट कर लेना, कल डीपीपी आएगा, इसलिए बोल रहा हूं मैंने। कुछ क्वेश्चन आज आपके नहीं हो पाएंगे तो कुछ बचे रहेंगे, तो ये कल हम लोग डिस्कस करेंगे, थर्सडे को, ठीक है। तो आप लोग कंप्लीट कर डालो अच्छे से। आज नहीं करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। ये कल कंप्लीट कर डालिए, कल तक। तो आज भी कर लेना, क्योंकि डीपीपी आएगा तो टाइम नहीं बचेगा कल, इसलिए आज करो। हो गया? अगला पेज, ये लास्ट पेज, ये कर डालिए। रात को करेंगे, रात को। वो सॉल्व करके पूरा भेजना होता है ना आपको, तो एक एक स्टेप सॉल्व करके भेजने के लिए यहाँ पे तो मैं एक एक स्टेप सॉल्व नहीं कर पाऊंगा ना, तो फिर मैं इसको, हाँ वेट किया, वेट किया। यहाँ पे क्योंकि एक एक स्टेप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो फिर मैं उसको शाम को ही आपको पूरा एक एक स्टेप सॉल्व करके भेजूंगा। अगर कोई क्वेश्चन लगेगा तो उसके लिए वीडियो बना दिया जाएगा। अच्छा हाँ, आज आपका वो मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन आ जाएगा। मैंने कुछ क्वेश्चन का बना लिया है, कुछ क्वेश्चन के और वीडियो बना के फिर अपलोड कर दिया जाएगा आज, ठीक है। इसका जो डाउट होगा वो देख लीजिएगा। हो गया? ये कंप्लीट होगा तो फिर हम लोग स्ट्रेट लाइन का चालू करेंगे। नोटेड, यस। चलिए अगला, ये लास्ट पेज, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये डायग्राम को, ठीक है। यहीं पे मैं नोट नंबर 3 भी लिख देता हूं, मैंने बता दिया है, पर नोट नंबर 3 को मैं एक अच्छे से एक बार लिख देता हूं, तो वो भी आप लोग लिख डालिए, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो फिर आपका ये ऐसे करके ज्वाइन होगा, ये आपका सरकम सेंटर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर हो जाएगा, सरकम सेंटर हो जाएगा। ये आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहो, एक समय के लिए अगर एम बोलोगे तो ये वाला, ये वाला और ये वाला तीनों आर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू, क्योंकि ये बी है, ये बी के पूरे अपोजिट को हम क्या बोलेंगे, क्या स्मॉल बी बोला जाएगा। ये आर क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल बी बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। सरकम रेडियस, दैट इज सरकम रेडियस क्या होगा, वो आपका बी बाय 2 होगा। बट ये कब होगा, जब आपका ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल क्या आपका एबीसी है, और राइट एंगल है कहां पे, बी पे है। तो आप ये भी बोल सकते हो सरकम रेडियस हाफ ऑफ क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट, सरकम सेंटर जो होगा वो आपका क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। चलो जल्दी से ये वाला नोट नोट डाउन करो, किसी को कोई डाउट होगा तो बताइएगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन, ओके।
हो गया, नोट डाउन हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सभी का मेरे हिसाब से हो गया होगा नोट डाउन, किसी का बच्चा क्या? चलो, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस हो गया। चलिए अगला बढ़ते हैं। नोट 3 बताया, तो अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया था नोट 3 को, कि नोट 3 में आपका जो सरकम सेंटर होगा वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस होगा, और जो ऑर्थो सेंटर होगा वो आपका क्या होगा, जहां पे राइट एंगल बन रहा है वो वाला पॉइंट होगा। जहां पे राइट एंगल हो रहा है वहां वो वाला पॉइंट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 4, ये आपका जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो हमेशा आपको याद होगा। मैंने ऐसे ट्रायंगल लिया, अगर दोनों मिड पॉइंट को ऐसे मैं ड्रॉ करूं और यहाँ पे इसको दोनों को ज्वाइन करूं, तो ये ए बी सी अगर बोल दूं और इसको ई और एफ बोल दूं, तो आपको याद होगा ई एफ जो होता है वो बी सी के पैरेलल आ जाता है, और ई एफ का जो लेंथ होता है वो क्या हो जाता है, हाफ ऑफ बी और सी हो जाता है। ये आपको याद होगा मेरे हिसाब से, मानता हूं इतना मैं आपको बोलता हूं कि आपको शायद तक याद होगा। याद है ना ये वाला कि नहीं याद है? हाँ ये याद होगा, ठीक है, ये याद होगा ये, ठीक है। इसके बाद एक और लिख लेते हैं पॉइंट, याद करने वाली पॉइंट है कि आपका जो ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड हाँ ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर कोलिनियर होते हैं। क्या होते हैं? इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कोई सा भी हो सकता है। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर इन ए ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड and circumcenter and circumcenter are 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 collinear and centroid and centroid divides and centroid divides centroid divides line joining orthocenter orthocenter and circumcenter in 2:1 रेशियो। ठीक है, क्या मतलब है इसका, डायग्राम वाइज अभी देखते हैं। पहले ये देखो, सरकम सेंटर कहीं यहां पे होगा, ऑर्थो सेंटर कहीं यहां पे होगा, तो ऑर्थो को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रॉइड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको बताया है, और सरकम सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो रेशियो होगा ये क्या होगा आपका, 2:1 का रेशियो होगा। ठीक है, ये क्या, एच क्या हो गया आपका, ऑर्थो सेंटर, जी क्या हो गया आपका, सेंट्रॉइड, ओ क्या हो गया आपका, सरकम सेंटर। नोट 4 में हाँ मिड पॉइंट है, ये ई और एफ मिड पॉइंट है, ई और एफ, ये और ये इक्वल, ये और ये और ये और ये इक्वल, वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ई और एफ। एच, एच इज बता, अरे एच तो इतने देर से पढ़ते आ रहे भाई, एच इज ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, जी इज सेंट्रॉइड, ओ इज सरकम सेंटर। ठीक है, क्या बताया गया यहाँ पे कि किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर आपका कोलिनियर होते हैं। आपका क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। एंड जो सेंट्रॉइड होता है वो आपका 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। क्या करता है आपका, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। किसको, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर को डिवाइड करता है। ठीक है, अब अगर आप डायग्राम वाइज देखना चाहो तो इसको डायग्राम वाइज ऐसे देखोगे, अभी लिखो मत, मैं बताता हूं लिखने के लिए। मान लो मैंने ऐसे ट्रायंगल बनाया, ये लो एक ट्रायंगल मैंने
सारे केस में होगा, मैं केवल एक्यूट का बना के आपको बताता हूं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। अब आपका एल्टीट्यूड का अगर मैं ड्रॉ करूं, ये एल्टीट्यूड होगा, ये परपेंडिकुलर, क्लियर। फिर आपका एक कोई मीडियन होगा, ऐसे करके कोई एक मीडियन जा रहा हूं, ये मीडियन वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब एल्टीट्यूड वाले पॉइंट इसको डी बोल दो, ये वाला चीज बोल दो मीडियन, मीडियन इसको एम बोल दो। इसी तरीके से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, परपेंडिकुलर एक बाइसेक्टर भी इस तरीके से होगा, ठीक है। ये है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये तीनों का जो पॉइंट है, ये वाला ओ मान लो, ये आपका सेंट्रॉइड आ गया, और ये आपका एच आ गया। तीनों को अगर आप ऐसे ज्वाइन करोगे ना, तो ये आपके कोलिनियर होंगे, मतलब क्या, एक ही लाइन पे लाए कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? आपके एक ही लाइन पे लाए कर रहे होंगे, ठीक है। और वैसे दिख भी रहा है कि जो मीडियन होगा और सरकम सेंटर का ये जो पॉइंट है, दोनों सेम होगा, क्योंकि बाइसेक्टर बोल रहा है ना। तो ये वाला पार्ट और ये दिख नहीं रहा है डायग्राम में, पर ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग इस वाले पार्ट का कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका डायग्राम है। ये आपका हो गया क्या? ऑर्थो सेंटर। ये हो गया आपका ऑर्थो सेंटर, हो गया ऑर्थो सेंटर। ये आपका जो ओ हो गया आपका सरकम सेंटर, हो गया सरकम सेंटर। और जो आपका ये जी हो गया, ये आपका हो गया सेंट्रॉइड, ठीक है। तीनों के तीनों क्या होते हैं? आपका कोलिनियर होते हैं। तीनों के तीनों क्या होते हैं? आपका कोलिनियर होते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से ये पॉइंट्स नोट डाउन करो, जल्दी से। क्लियर है? क्या बताया गया यहां पे? क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? बताइए। यस। डायग्राम में तो ऐसे ही आएगा, वो मैंने केवल डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा दिया। डायग्राम तो ऐसे ही आएगा। वो एक साथ तीन चीज को एक डायग्राम में बना पाना टफ होता है ना, इस वजह। अभी डायग्राम देखते हैं, तेरा डायग्राम को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डायग्राम को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अभी इसको नोट डाउन कर ले पहले, ये कर, ठीक है। इसको डायग्राम को भी ट्राई करते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। यस, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में सभी के सभी एक जगह आ जाएंगे, सभी के सभी एक जगह आ जाएंगे। सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सब के सब एक जगह आ जाएंगे, सब। करेक्ट बोल रहा है। इन सेंटर्स जितने भी है, एक सेंटर तो नहीं आएगा, इन सेंटर, ये चार चीजें जो होंगी एक ही पॉइंट पे आ जाएंगी। क्लियर प्रणव? प्रणव क्लियर? चलो आगे, अगले डायग्राम में आए। हो गया सभी का नोट डाउन, या किसी का बच्चा है? नोटेड। किसी का बच्चा है तो वेट लिखो, नहीं तो अगले पेज पे जाएंगे। हो गया, चलो अगला ये लीजिए, इसका नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। यहाँ पे ये पॉइंट ओ है ना, अगर किसी को प्रूफ समझना है ना, तो प्रूफ समझ सकता है। कैसे? आप ये दो ट्रायंगल लो, कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं ध्यान से देखना। ट्रायंगल ए एच जी एंड ट्रायंगल एम ओ जी, ये दो ट्रायंगल लो। ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा, ये दोनों ट्रायंगल जो होगा वो आपका सिमिलर ट्रायंगल होगा। क्या होगा आपका? सिमिलर ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपका, और ये वाला ट्रायंगल आपका क्या होगा? सिमिलर होगा। क्या होगा? सिमिलर होगा। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, तो सिमिलर की प्रॉपर्टी आपको पता है, ए एच अपॉन क्या आ जाएगा आपका? ओ एम आ जाएगा। फिर अगला एच जी अपॉन क्या आ जाएगा? जी ओ आ जाएगा। और यहां पे क्या आ जाएगा? ए जी अपॉन जी एम आ जाएगा, आ जाएगा। और आपको याद है सेंट्रॉइड में मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ए जी
अपॉन जीएम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 2:1 का रेशियो होता है। दैट्स वाई जो आपका ये रेशियो आया, ये वाला जो रेशियो आया, ये 2:1 का रेशियो आया। किसका रेशियो आया, 2:1 का रेशियो आया। इस वजह से इसका जो रेशियो आएगा वो 2:1 का रेशियो आएगा। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। इसका प्रूफ है ये, इसका ये, हाँ मैंने क्या बताया, ये तो याद करना है, 2:1 तो याद करना है कि सेंट्रॉइड आपका ऑर्थो सेंटर सर्कम को सेंटर को 2:1 रेशियो में करता है। ये मैंने बताया कि ये प्रूफ है कि ये ट्राइंगल, जो ये वाला ट्राइंगल है, अलग पेन से करते हैं, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये आपका ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल और आपका ये वाला ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होगा। क्या होगा आपका, सिमिलर ट्राइंगल। अब सिमिलर ट्राइंगल है तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है आपका, ऐसे रेशियो बराबर होता है। अब मेरे को इस वाले का रेशियो पता है, इस वाले का ये क्या होता है, 2:1 का रेशियो होता है, तो अपने आप ये वाला रेशियो भी क्या आ जाएगा, 2:1 का रेशियो आ जाएगा। रेशियो वाला पार्ट ध्यान में रखो, रेशियो वाला पार्ट ध्यान में रखना है कि टू, ये तो प्रूफ है, ये तो डायग्राम में शो करने के लिए मैंने बना दिया कि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो डायग्राम। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में तू 2:1 का रेशियो ले ले या 1:1 का रेशियो, देख हमेशा वो रेशियो 2:1, क्योंकि अगर वहां पे मेरे को ये बता इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबके सब एक जगह पे आ गए तो क्या वहां पे 2:1 क्या होगा या 1:1 क्या होगा, वहां पे कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। उस केस में तो मैं उसको 4:4 भी बोल सकता हूँ, क्योंकि आपका दोनों अभी क्वेश्चन में करेंगे तब समझ में आएगा तुझे। क्योंकि अगर मान ले तेरा तीनों पॉइंट एक जगह पे है, एक जगह पे, अब तू इसको 1:1 रेशियो ले ले या 2:1 रेशियो ले ले, कोई भी कुछ भी बोल दे, उस चीज पे क्या है, डायग्राम छोड़ दो भाई। जिसको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया छोड़ दो, छोड़ दो डायग्राम को। इतना ज्यादा मतलब इसका दिमाग में मत बैठाओ, मेन तो ये बैठाओ भाई कि 2:1 वाला रेशियो है, इसका आया बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इतना मत करो। हाँ जाने दो, जाने दो, आगे बढ़ो, मेन इसका पॉइंट यहाँ आना चाहिए यार। क्लियर यहां तक, क्या क्लियर है। डायग्राम ऐसी बनेगा, वो डायग्राम आप कितना भी कर लो अच्छा डायग्राम नहीं बनने वाला, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़े, चलो आगे आ जाओ, आगे, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ फॉर्मूला, मान लेते हैं इन ट्राइंगल ले लो, लेट, अब ये लेट इन ट्राइंगल ए, हेडिंग लिखना चाहो तो हेडिंग लिख सकते हो फॉर्मूला, हेडिंग लिखना चाहो तो लिख सकते हो फॉर्मूला ऑफ, फॉर्मूलाज लिख दो बस, केवल फॉर्मूलाज, आप समझ जाओगे किस चीज का फॉर्मूले की बात की जाएगी, फॉर्मूलाज, ठीक है। अब क्या हेडिंग में फॉर्मूले, हाँ वेट, ओके भाई वेट लिखिए, जल्दी लिखिए, कुछ नहीं जल्दी से, फिर आगे एक दो फॉर्मूले लिखेंगे, फिर अगले लेक्चर में करेंगे। आज एक फॉर्मूला तो कर सकते हैं ना। हो गया, चलो फॉर्मूलाज, मान लो इन ट्राइंगल ए बी सी, लेट वर्टिसेस, लेट वर्टिसेस a x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3 आर गिवन। मान लो आपको क्वेश्चन में ट्राइंगल का तीनों वर्टिसेस दे दे, क्या दे दे आपका, तीनों वर्टिसेस दे दे, देन जो सबसे पहला सेंट्रॉइड, सबसे जो इजी होता है निकालना सेंट्रॉइड, क्या कोई बताएगा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, याद होगा मेरे को हिसाब से, मेरे को लग रहा है याद होना चाहिए सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, सभी को याद है। अगर आपको तीनों वर्टिसेस दे दे तो क्या होता है, यस x1 प्लस x2 प्लस x3, क्या फॉर्मूला होता है आपका, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3।
ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 3 समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 3, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 3 और समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 3। ये बेसिकली क्या है आपका, किसका फॉर्मूला है, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, ये आपका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं, सेंट्रॉइड हो गया, सेंट्रॉइड निकालना सबसे इजी होता है, सारे के सारों का एक्स कोऑर्डिनेट ऐड कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दो, डिवाइड बाय क्या कर दिया, 3 कर दिया। अब आता है हमारा सेकेंड, ऑर्थो सेंटर। क्या आता है आपका, ऑर्थो सेंटर। जो ऑर्थो सेंटर का, देखो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। प्रूफ क्या है, कोई काम का नहीं, ना आज तक कभी किसी ने पूछा, ना काम आएगा। ऑर्थो सेंटर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 10a प्लस x2 10b प्लस x3 10c अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c, और यहां पे इसी तरीके से y1 10a प्लस y2 10b प्लस y3 10c डिवाइडेड बाय 10a प्लस 10b प्लस 10c। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अगर इसको आप समेशन के फॉर्म में लिखना चाहो तो समेशन के फॉर्म में ऐसे लिखोगे, समेशन x1 10a डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 10a, इधर समेशन ऑफ y1 10a डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 10a। ये इसका फॉर्मूला। मेरे को ये बताओ, क्या मैं इस समेशन ऑफ 10a को ऐसे लिख सकता हूं क्या, प्रोडक्ट ऑफ 10a? क्या मैं समेशन ऑफ 10a को, क्या मैं प्रोडक्ट ऑफ 10a लिख सकता हूं? मेरे को बताइए, क्या समेशन ऑफ 10a को प्रोडक्ट ऑफ 10a लिख सकते हैं? यस, क्यों? क्योंकि आपका ट्राइंगल दे रखा है, याद है ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री हो जाए तो उस केस पे समेशन ऑफ 10a किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 10a के बराबर होता है। मतलब 10a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 10a 10b 10c के बराबर होता है। ठीक है, तो आज दो का फॉर्मूला लिखा, ये दो फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, आगे के फॉर्मूले अगले लेक्चर में देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे, एंड ऑफिशियली स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर से। ये 3 लेक्चर तो हम केवल डेफिनेशन और जो आपकी 10th की चीजें हैं यही रिवाइज करते रह गए हैं। ठीक है, चलो जल्दी से ये वाला पेज नोट डाउन करो। हाँ भाई कर रहे हैं कमलेश, पहली बार तूने इतना जल्दी लिखा है। ठीक है, आज का यही है पार्ट की, अच्छे से जो आज पढ़ाया गया है उसको रिवाइज जरूर करना। अच्छे से जो पढ़ाया, ये जो पूरा पढ़ाया गया है इसको रिवाइज जरूर करना। रिवाइज करोगे तो काफी चीजें आपकी दिमाग में बैठ जाएगी, नहीं रिवाइज करोगे भूल जाओगे, फिर अगले लेक्चर में पूछोगे सर ये क्या होता है, क्या होता है, फिर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो क्या करना है, आज अच्छे से रिवाइज करिएगा सारा का सारा चीज, तभी आपको क्लियर होगा। ये चीज याद रखना। फॉर्मूला इसका इजी है, एक सिमेट्रिक टाइप का चीज है। अगर मेरे को ये याद हो जाए ना x1 10a है तो अपने आप मुझे याद हो जाएगा कि सर आगे तो x2 10b था प्लस x3 10c हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 10a प्लस 10b प्लस 10c हो जाएगा। ठीक है, हाँ जिसका हो गया जा सकता है। तो भाई जी आई कहाँ आ गया? अरे जी आई नहीं है, वो जी है केवल, सेंट्रॉइड इसको ऐसे रिप्रेजेंट, ये सेंट्रॉइड है भाई, ये केवल ऐसे करके जी है, केवल सेंट्रॉइड है। करो, हाँ फॉर्मूला इजी है, फॉर्मूला इसका बहुत इजी है, बस थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि एक दो फॉर्मूले और पढ़ेंगे तब थोड़ा कंफ्यूजिंग करेगा, बाकी फॉर्मूला इसका बहुत इजी फॉर्मूला है। क्वेश्चन बहुत इजी है, फॉर्मूले याद रहते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, अगर याद नहीं रहेंगे तो थोड़े टफ हो जाते हैं। ठीक है,
चलो, किसका हो गया वो जा सकता है। अच्छे से आज रिवाइज करना और होमवर्क कंप्लीट करना जो मैंने लेवल 3 का दिया है, ठीक है। ये सारी चीजें कंप्लीट करो। बाय बाय, जा सकते हो।